तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जीवन जीने का अंदाज सिखा रहे हैं। जिएं तो कैसे जिएं, क्या करें, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कैसे जीना चाहिए सिखा रहे हैं हमारे को आचार्य देव। खाओ तो कैसे खाओ, बोलो तो बोलो कैसे, और चलो तो चलो कैसे, ये बताओ। त्याग किसका करें, कैसे करें, नियम किस प्रकार से लेवें, घर गृहस्थी में किस प्रकार से रहें, विभाव भावों को किस प्रकार से जीतें, परिस्थितियों को देखने का नज़रिया क्या होता है, घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण क्या होता है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। ये बता रहे हैं हम यहाँ पर कि हम किस प्रकार से देखें। अणुव्रत सिखा दिए, 3 गुणव्रत यहाँ पूरे हो गए। शिक्षा व्रत की यहाँ चर्चाएं चल रही थी और शिक्षा व्रत के अंतर्गत सामयिक के माध्यम से सिखा दिया कि भैया समता भाव रखो, समता भाव रखो, शांति रखो। परिणामों में शांति का नाम सामयिक है। काफ़ी विस्तार से, अपेक्षित विस्तार से हम सामयिक की चर्चा कर चुके हैं। आज तो हम चर्चा करेंगे प्रौषधोपवास के बारे में। दूसरा शिक्षा व्रत है। ये व्रत मानो शिक्षा प्रदान करते हैं। किसकी? मुनि व्रत की। इसलिए ये व्रत शिक्षा व्रत कहलाते हैं। मानो ये शिक्षा दे रहे हैं, मानो ये प्रेरणा दे रहे हैं, मानो हमारे को मुनि बनने की तरफ बढ़ा रहे हैं। जिस जीव का मुनि बनने की तरफ कदम बढ़ रहे हों, जिस भी जीव के जो आचरण, जो प्रवृत्ति हमारे को मुनि बनने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रही हो, वो सब की सब शिक्षा व्रत के अंतर्गत चली जाती है। उसका नाम है शिक्षा। सामयिक, जिस सामयिक की चर्चा हमने पिछले 4-5 दिनों में आपके बीच में की है, वो सामयिक मुख्यतः तो मुनिराजों के जीवन का अंग है। सामयिक प्रतिक्रमण मुनिराजों के जीवन में होता है, दैनिक होता है, दिन में 3 बार होता है। उत्कृष्ट सामयिक होती है मुनिराजों के जीवन में, यथा योग्य श्रावकों के जीवन में भी होती है। प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिस है। अतिथि संविभाग भी तो प्रैक्टिस था। दिग्व्रत और देशव्रत ये भी तो प्रैक्टिस था। अणुव्रत ये भी तो प्रैक्टिस थे मुनि बनने के लिए। अरे भाई, मुनि बनेंगे तो महाव्रत अंगीकार करेंगे ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करेंगे ना। तो 5 पापों का त्याग करने के लिए, और यार मेरे से तो पूरा नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, नहीं हो सकता तो थोड़ा बहुत त्याग करो भैया। तो थोड़ा बहुत त्याग किया, ये प्रैक्टिस चल रही है। अहिंसाणुव्रत मुनि बनने की प्रैक्टिस चल रही है। सत्याणुव्रत मुनि बनने की प्रैक्टिस चल रही है। अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह, परिमाण, परिग्रह की सीमा, ये प्रैक्टिस चल रही है। किसके लिए सीमा, किसके लिए प्रैक्टिस है ये? मुनि बनने के लिए। धीरे धीरे परिग्रह को कम करते चले गए, परिग्रह का परिमाण करते चले गए। हमने कोशिश की और हमने भावना भाई, हमने अपने जीवन को इस प्रकार से बनाने की चेष्टा की कि सर्व परिग्रह का त्याग कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रैक्टिस चल रही है मुनि बनने की। कठिन तो नहीं है बात। 5 अणुव्रतों की बात हुई। गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, सब में उसी की चर्चा है। दिग्व्रत भी प्रैक्टिस है,
लाइफ टाइम के लिए निपटा दिया हमने, जाना ही नहीं हमारे को। देश व्रत ले ली हमने, मर्यादा, मर्यादा में बांध लिया हमने। डे टू डे लाइफ में आज इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, आज इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब देखो है भी गृहस्थ, लेकिन क्या कर रहा है ये मुनिराज का जीवन। आज यहाँ से विहार कर गए, 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे, अब 2 दिन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, अब गमन नहीं करेंगे। ये सब प्रैक्टिस चल रही है मुनि बनने की। देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ओहो व्यर्थ के क्रियाकलापों को छोड़ दिया, अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ दंड का त्याग कर दिया। व्यर्थ की क्रियाकलापें नहीं, व्यर्थ के चिंतन नहीं, व्यर्थ के विकल्प नहीं। 5 प्रकार के अनर्थ दंड बतलाए थे, 4-5 दिन चला था ये प्रकरण भी अपना, कितना याद है आप लोगों को। हिंसा दान कहाँ से चालू हुआ? अपध्यान, अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान और दुष्श्रुति, ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड। सुनना नहीं, बोलना नहीं, सोचना नहीं, तो क्या चल रही है ये सब अनर्थ दंड के माध्यम से मुनि बनने की प्रैक्टिस चल रही है। क्या मुनि बनने की प्रैक्टिस के लिए 5 अणुव्रतों की बात कह दी मैंने, 3 गुणव्रतों की बात कह दी, ये सब मुनिराज बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। सामायिक क्या करोगे आप? अभी 2-2 घड़ी की सामायिक नहीं कर पा रहे हो, मुनि बनेंगे तो कितनी कितनी सामायिक करेंगे? प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। क्या फिर प्रोषधोपवास, ये क्या है? ये प्रोषधोपवास, ये प्रोषधोपवास भी उपवास करने की प्रैक्टिस है। सामायिक की भावना को और अधिक दृढ़ कर रहे हैं। मुनि बनने के लिए मानो प्रैक्टिस चल रही है धीरे धीरे। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, रागादिक भाव मिटाऊं, कर्तादिक दूर भगाऊं। बोलो। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। ये सब प्रैक्टिस चल रही है। बना देंगे अब? अरे यार हम तो पहले ही सोचते थे यार, सब छुड़ा करके हमारे को महाराज नहीं बना दे। अरे वो श्रावक सच्चा श्रावक नहीं जिसे मुनि होने की भावना नहीं। क्या मुनि होने की भावना माने सुखी होने की भावना, मुनि होने की भावना माने अतीन्द्रिय आनंद की भावना। क्या परिवज्यतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। हे भव्य जीवों, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रावण्य को अंगीकार करो, मुनिव्रत अंगीकार करो। ये भावना बातें, ये होती है भावना एक श्रावक के जीवन में। हम सामायिक कर रहे थे, सामायिक की प्रैक्टिस की हमने, राग द्वेष के त्याग की बात की हमने। हम बढ़ते हुए आ गए हैं कुछ और आगे, जिसमें कह दिया भैया उपवास करो, प्रोषद उपवास करो। क्या होता है प्रोषद और क्या होता है उपवास? प्रोषद किसे कहें और उपवास किसे कहा जाए? प्रोषद उपवास अर्थ क्या है प्रोषद उपवास का? देखिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। 151 नंबर का श्लोक है। देखिए 1-2 श्लोक तो पढ़ेंगे कम से कम। 151 नंबर, पेज नंबर है 168, 168 नंबर पेज। अब दूसरे शिक्षा व्रत प्रोषधोपवास का स्वरूप कहते हैं। क्या प्रोषधोपवास? कल चतुर्दशी है, पर्व तिथि है। आज धारणा किया या नहीं किया, ये क्या होता है? ये धारणा क्या होता है? धारणा, धारणा जानते हैं आप? एक होता है धारणा, एक होता है पारणा। धारणा पारणा शब्द सुने क्या कभी आपने? धारणा किया जाता है पहले दिन और पारणा किया जाता है उपवास के अगले दिन। पारणा माने होता है उपवास से विरत होना, उपवास पूरा हो गया तब किया जाता है पारणा। 10 दिन के उपवास थे, पारणा हो रहा है। उनका पारणा कहाँ हुआ? आहार लेने को कहते हैं पारणा, और ये होता है उपवास के बाद। धारणा क्या होता है? धारणा, धारणा क्या होता है? धारणा क्या होता है यार? धारणा क्या चीज है? धारणा माने होता है संकल्प।
धारणा होती नहीं होता है नियम लेना, वो धारणा कहलाता है। उपवास करने का नियम जब लिया गया वो कहलाता है धारणा। और धारणा माने नक्की कर लिया हम, ऐसा नहीं होता है उपवास। प्रोषदोपवास जो है ये पहले दिन से नियम लिया जाएगा आपका। धारणा ज्ञान होता है ना, धारणा ज्ञान, ज्ञान का भी एक प्रकार है। ज्ञान मतलब ज्ञान में किसी चीज को नक्की कर लेना, बिठा लेना, वो कहलाता है धारणा ज्ञान। क्या कहा? धारणा ज्ञान क्या चीज है? देखो, जो चीज स्मृति में आती है वो चीज नियम से पहले धारणा में रही गई होगी। आप जिस चीज को याद रखना चाहते हैं उस चीज को इतना पक्का कर लीजिए कि वो धारणा में चली जाए। जो चीज धारणा में चली जाएगी वो चीज कभी भी स्मृति का विषय बन सकती है। अरे इस तत्व ज्ञान को, इन वीतरागी चर्चाओं को अपने हृदय में, अपने अंतरंग में इतना गहराई से बिठा लीजिए कि जीवन यदि पूरा भी हो जाए तो हमारी धारणा ज्ञान तक बैठा हुआ पर भव में, आगे आने वाले भव में, अगले जन्म में वर्तमान ज्ञान की जो धारणाएं हैं ये अगले जन्म में सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त बन जाएगी। बोलो, समझ में आ रही है बात? बहुत से लोगों को घबराहट होती है ना, अरे साहब जीवन पूरा हो रहा है, अरे साहब क्या होगा साहब, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अरे साहब व्रत नहीं ले पाए, अरे साहब कैसा होगा साहब, फिर अगली बार तो फिर शुरू। अरे कोई चिंता की बात नहीं, चिंता मत करो। आप तो दिन रात लगा दो इसके लिए, जीवन समर्पित कर दो इस तत्व ज्ञान के लिए। सोते उठते बैठते एक ही धुन, एक ही लगन, बस एक लगन भर हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होंगे। एक लगन भर हो सच्ची, सच्ची लगन हो, सच्ची भावना हो, समर्पण की भावना हो, दिन रात एक किए हो यदि हमने। किसके लिए? किसके लिए? तत्व ज्ञान के लिए, वस्तु स्वरूप को जानने के लिए, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए यदि जीवन समर्पित किया है, वो हमारे दिलो दिमाग में इस तरह से चढ़ जानी चाहिए बात, धारणा तक बैठ गई। आधी रात को भी कोई व्यक्ति हिला करके पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हमारा नाम मनीष जी नहीं निकले, अरविंद जी नहीं निकले हैं, तेजकरण जी नहीं निकले हमारा नाम, तो क्या निकलना चाहिए? बोलो हमारा नाम शुद्धात्म है मेरा नाम, ये बात निकले। इस लेवल तक धारणा ज्ञान के अंदर बैठ जाए। बोलो, जब धारणा ज्ञान तक ये बात बैठ जाएगी फिर हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्यक दर्शन को आना हो तो आ जाएगा मेरे में, मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं। निहाल भाई सोगानी के वाक्य बोलो। अरे सम्यक दर्शन वाली पर्याय मेरा लक्ष्य करे तो करे, मुझे सम्यक दर्शन की परवाह नहीं। बोलो तो सही, ऐसे ऐसे वचन होते हैं, मुझे परवाह नहीं है उनकी। क्या बात कर रहे हो आप? सम्यक दर्शन की, मैं सम्यक दर्शन की चिंता करूं? आना होगा तो आ जाएगा मेरी पर्याय में, मेरी पर्याय में सम्यक दर्शन को आकर के जन्म लेना होगा तो ले लेगा। धारणा, धारणा समझाया मैंने आपको। धारणा माने स्मृति में किसी विषय का बने रहना, वो कहलाता है धारणा। अब हमने किया उपवास का धारणा, इसका मतलब धारणा करने के बाद अब निरंतर हमारे उपयोग में ये बात बनी रहनी चाहिए कि हम उपवास किया है हमने। अब वो ऐसा नहीं हो जाए कि वो उपवास कहीं टूट जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं खंड पड़ जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि वो कहीं कोई व्यवधान आ जाए उसमें, इसलिए कहा धारणा। देखिए श्लोक में क्या कहते हैं बात, धारणा भी बतलाएंगे, पारणा भी बतलाएंगे, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है, उसे भी बतलाएंगे। एक बार पढ़ते हैं यहां मूल श्लोक। सामायिक संस्कारम प्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकर्तुं पक्षार्धयोर्द्वयोरपि कर्तव्यो वश्यमुपवासः। आचार्यों के शब्द हैं भाई। प्रतिदिनम, प्रतिदिन, आरोपितम, अंगीकार किए, सामायिक संस्कारम, सामायिक रूप संस्कार को, क्या प्रतिदिन अंगीकार किए सामायिक रूप संस्कार को। सामायिक कर रहे थे ना प्रतिदिन, सामायिक का संकल्प कर रहे थे ना, अब सामायिक के आगे बढ़ गए हैं हम। क्या करें साहब, सामायिक, देखो भाई सामायिक घर गृहस्थी के जंजाल में इधर उधर उलझी हुई अवस्थाओं में वो इतने ढंग से हो नहीं पाती है। आप कितनी भी सामायिक करने का प्रयत्न करो,
लेकिन आपका व्यापार चल रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है, आपका काम धाम चल रहा है, रोज रोज की उठापटक हो रही है, दिन भर के तो थके हारे हुए आ रहे हो आप शाम तक, दिन भर तो ग्राहकों से उठापटक कर रहे हो, मगजमारी कर रहे हो, माथा पच जाता है, खोपड़ी पच जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, माथे पर 3 साल पड़े हुए दिखाई देते हैं। अब आकर के बैठे, नहीं नहीं मैं भोजन के पहले एक बार सामायिक कर लेता हूँ, मैं पहले भोजन के बाद में सामायिक कर। अब सामायिक मुंह तो लटक रहा है तेरा उदासीनता से, सामायिक कर लेता हूँ, कैसे सामायिक होगी मतलब? तो कह रहे उसी सामायिक की दृढ़ता के लिए, जो सामायिक हम रोजाना कर रहे थे, उस सामायिक की दृढ़ता के लिए बोले ये होता है उपवास। ये कह रहे हैं सामायिक रूप संस्कार को स्त्री कर्तुम स्थिर करने के लिए, सामायिक का जो संस्कार था मजबूत हो जाए। अरे आज तो मैंने बिजनेस छोड़ दिया, आज यार दुकान पर नहीं जाना आज मेरे को, क्यों? आज मेरा उपवास है। ये क्या किया? उपवास ले लिया आपने। उपवास में क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के, लेकिन यहां कहना चाह रहे हैं भैया, उपवास के दिन में आरंभ नहीं होते, उपवास के दिन में द्वंद्व फंद नहीं होते, उपवास के दिन में अपने उपयोग को ज्यादा भ्रमाया नहीं जाता, उपवास के दिन में अकेले भोजन का ही त्याग नहीं होता, उपवास के दिन में सकल आरंभ और परिग्रहों का भी त्याग होता है। समझ में आ रही है बात? तो उपवास के माध्यम से देखो क्या कह रहे हैं, द्वयोर पक्षार्धयोः, दोनों पक्ष के अर्ध भाग में, अर्थात अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास है। उपवास अवश्यमपि कर्तव्य है, अवश्य ही करना चाहिए। क्या कह दिया? अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, पक्ष कहते हैं 15 दिन का, 15 दिन का जो पक्ष होता है, उस 15 दिन के पक्ष के आधे हिस्से कर दो, माने वीक में एक दिन लगभग, अष्टमी के दिन और चतुर्दशी के दिन। भाई साहब ये पर्व हैं हमारे, इन्हें शाश्वत पर्व कहा जाता है, अनादि अनंत पर्व हैं ये। क्या? पर्व चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिए, धर उर समता भाव सना सामायिक करिए। पर्व चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिए। पर्व चतुष्टय के दिनों में पाप को तजो और प्रोषद को करो। पर्व चतुष्टय कौन से हैं? महीने में 2 अष्टमी और महीने में 2 चतुर्दशी, 2 पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। पखवाड़ा जिसे कहते हैं, 15 दिन का, फोर्टनाइटली कहते हैं इंग्लिश में, 15 दिन का एक। बोले उस 15 दिन के उस काल में 2 दिन, 15 दिन के उस काल में 2 दिन, माने अष्टमी के दिन और फिर 14 के दिन। तो अष्टमी और 14, इन 2 दिनों का, फिर 14 के बाद में फिर आएगी अष्टमी, फिर आएगी 14, फिर 14 आई, फिर आएगी अष्टमी, अष्टमी आई, फिर आएगी 14। तो इस तरह से ये महीने में 4 दिन नियम पूर्वक, विकल्प पूर्वक प्रोषधोपवास किया जाना चाहिए। देखिए प्रोषध शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रोषध शब्द का अर्थ होता है एक बार भोजन करना। क्या कह रहा हूं मैं? क्या बात कर रहे हो? प्रोषध शब्द का अर्थ आप क्या समझते थे? प्रोषध माने हैं? प्रोषध माने क्या होता है? बोलो। प्रोषध माने होता है एक टाइम भोजन करना। अरे एक टाइम भोजन करना, तो प्रोषध उपवास, एक टाइम भोजन करके जो उपवास किया जाए उसका नाम है प्रोषध उपवास। नहीं समझ में आया? अभी नीचे समझाएंगे। देखो अभी जब विषय पढ़ेंगे ना नीचे, तो वहां ख्याल में आएगी। मैं पहले से ही बोलना नहीं चाह रहा। नीचे देखिए, ये कह रहे हैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। टीका कह रहे हैं प्रतिदिनम आरोपितम सामायिक संस्कारम स्थिरीकर्तुम द्वयोरपि पक्षार्धयोः अवश्यम उपवास कर्तव्य है। प्रतिदिन अंगीकार किए हुए सामायिक व्रत की दृढ़ता के लिए, क्या
रोजाना किया था भाई हमने, सामयिक तो रोज कर रहे हैं। अब प्रोषदो उपवास तो रोज नहीं करेंगे, प्रोषदो उपवास तो 8 दिन में एक बार होगा, 7 दिन में एक बार होगा, वीक में एक बार होगा। देखो वीक में एक बार उपवास करने की प्रेरणा तो बहुत लोग देते हैं, महात्मा गांधी भी बहुत दिया करते थे। बहुत सोचते थे अरे सप्ताह में एक दिन तो उपवास होना ही चाहिए, इससे क्या होता है तबीयत ठीक रहती है, इससे क्या होता है भोजन तो शरीर के अंदर हीलिंग पावर बढ़ती है, शरीर में पावर बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, पेट को आराम मिलता है। लेकिन भाई हमारे यहाँ जैन परंपरा में उपवास शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं किए जाते, उपवास शरीर के लिए नहीं किए जाते। ये तो प्रयोजन ही खोटा हो गया उपवास का। शरीर मैं नहीं हूं ये चिंतन किया जाता है उपवास के समय। क्या समझ में आ रही है बात? उपवास के समय ये चिंतन किया जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, भोजन आदि क्रिया का मुझसे किसी भी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं है, ये होता है भाई साहब। तो प्रोषद का मतलब हो गया, प्रोषद शब्द का अर्थ एकासन, एक बार भोजन करना। प्रोषद शब्द को पर्व भी कह देते हैं, कहीं कहीं पर्व भी कहा गया है प्रोषद शब्द का। अब प्रोषद के साथ में उपवास, देखिए नीचे क्या कह रहे हैं, प्रतिदिन अंगीकार किए हुए सामायिक व्रत की दृढ़ता करने के लिए दोनों पखवाड़ों के, दोनों पक्षों के, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अर्ध भाग में, आधे हिस्से में चतुर्दशी और अष्टमी के दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। प्रेरणा दे रहे हैं, उपवास की प्रेरणा दे रहे हैं। अभी उपवास करके क्या करना चाहिए, उपवास के दिन क्या किया जाना चाहिए, उपवास के दिन आपका दिन किस प्रकार से व्यतीत होना चाहिए, ये सब आगे बतलाएंगे चल करके कि साहब करें क्या ये तो बतलाओ। उपवास में भूखे रहे, भोजन नहीं किया, उपवास के दिन आपने क्या किया कि साहब भोजन नहीं किया, कि साहब पानी नहीं पिया, भाई साहब ये नहीं किया, भाई साहब वो नहीं किया। अरे किया क्या ये तो बताओ। उप माने होता है नजदीक और वास माने होता है रहना। तो उपवास शब्द का वास्तविक अर्थ होता है नजदीक रहना, वो कहलाता है उपवास, अपने स्वभाव के नजदीक रहना। जैसे उपन्यास होता है, उपन्यास क्या होता है, न्यास माने होता है ज्ञान और उप माने है नजदीक से, नजदीक से जिसका ज्ञान हो उसका नाम है उपन्यास, नजदीक से जो बारीकी से ज्ञान कराए उसका नाम है उपन्यास। मंत्री और उपमंत्री, मंत्री के जो निकट हो उसका नाम है उपमंत्री। क्या इसी तरह से उपवास अपने स्वभाव के जो नजदीक आवे, रहने के स्वभाव में रहने के जो नजदीक ले जावे उसका नाम है उपवास। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रोषद का अर्थ है पर्व और उपवास का अर्थ है निकटवास करना। यहां इन्होंने प्रोषद शब्द का अर्थ पर्व ही कहा है, अन्यत्र प्रोषद शब्द का अर्थ एक बार भोजन करना भी कहा गया है। तो प्रोषद माने पर्व भी हो गया, क्या पर्व, और उपवास माने निकट रहना है। 151 नंबर श्लोक है ना। हाँ, तो कह रहे हैं पर्व में पाप से छूटकर धर्म में वास करने को प्रोषदोपवास कहते हैं। पर्व के दिन पाप से छूटे हैं और निवास कहाँ किया उन्होंने, धर्म में किया निवास, ये कहलाता है प्रोषदोपवास। यह है प्रोषदोपवास। प्रत्येक महीने में 4 बार किया जाता है। लो, महीने में 4 बार किया जाता है, अर्थात प्रत्येक चतुर्दशी और प्रत्येक अष्टमी के दिन किया जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन एक दिन चर्चा की थी हमने पहले भी आपके बीच में। लोग कई बार पूछते हैं साहब ये अष्टमी कोई क्या होता है, साहब ये चतुर्दशी का मतलब ही क्या है, क्या चतुर्दशी की क्या महत्व है। देखिए वास्तव में तो क्या है, कोई भी तिथि कह देते तो आप ये प्रश्न खड़ा करते कि आखिर यही तिथि क्यों, 13 रख लेते तो आप कहते त्रयोदशी क्यों,
द्वादशी 12 रख लेते तो आप कहते 12 क्यों? प्रश्न तो ऐसा खड़ा होता ही हमारे चित्त में। फिर भी ये जो 14 से है और अष्टमी है, इनका हमने एक जनरल हेतु बतलाया था, जो कहीं कहीं हमारे को सुनने जानने को मिलती है चर्चाएं। भाई साहब 14 गुण स्थान पार करना है, 14 राजू के ऊपर शिखर पर जाकर के विराजमान होना है। लोक 14 राजू वाला है, 14 राजू प्रमाण लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान होने की भावना से चतुर्दशी को चुना गया। 14 गुण स्थान है, 14 गुण स्थानों से पार होने की भावना से चतुर्दशी को चुना गया। 8 कर्मों के अभाव की भावना से अष्टमी को चुना गया। अष्टम वसुधा प्राप्त करने की भावना से अष्टमी को चुना गया। अष्टमी ठीक है, याद दिलाती है हमारे को मैं उपवास क्यों कर रहा हूं। अपने समीप आऊंगा तो वहां पहुंच जाऊंगा, अष्ट कर्मों का अभाव हो जाएगा। इसलिए अरे उपवास, अष्टमी के उपवास की बात कही ना, तो मतलब अष्टमी माने 8 कर्मों का अभाव। भैया उपवास क्यों कर रहा हूं मैं? कर्मों के अभाव के लिए क्यों कर रहा हूं मैं? चतुर्दशी का उपवास क्यों कर रहा हूं? गुणस्थानातीत होने के लिए, 14 गुणस्थानों से पार होने के लिए। ये भावना बन रही है निरंतर, अंदर में ये भावना बन रही है। डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर ये भावना हमारी बनती चली जा रही है। क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? 8 कर्म दिखने चाहिए, कर्म का अभाव दिखना चाहिए। ठीक है ना? देखिए, उप शब्द का अर्थ आत्मा तो नहीं होता है, उप माने तो नजदीक ही होता है, और वास माने रहना। तो किसके नजदीक रहना? तो अपने आप ही घटित हो जाता है, अपने आप के नजदीक रहो। जब नजदीक रहने की बात कही तो ऐसा तो है नहीं कि ताजमहल के नजदीक रहने की बात करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि लाल किले के नजदीक रहने की बात करेंगे। किसके नजदीक? किसके नजदीक रहें? अपने नजदीक रहो। अपने उपयोग के लिए सबसे नजदीक क्या है? उपयोग में उपयोग है, इससे ज्यादा नजदीक कुछ नहीं हो सकता है। क्या हमारा उपयोग माने ज्ञान की पर्याय जहां से उठी उसी जगह पर लीन हो गई, इससे ज्यादा नजदीक क्या होगा? ज्ञान को विषयों में मत दौड़ाओ, ज्ञान को बाहर में मत भ्रमाओ, ज्ञान को बाहर में मत भटकने दो, विषयों में मत ले जाओ, कषायों में मत ले जाओ, टीवी में मत ले जाओ, 5 इंद्रियों के विषयों में मत ले जाओ, घर गृहस्थी में मत ले जाओ, दुकानदारी में उपयोग को मत ले जाओ। तो कहाँ रखे? बोले नजदीक रखो। बोले किसके नजदीक? बोले पैदा कहाँ हुआ था ये बताओ। क्या आत्मा में पैदा हुआ था? तो फिर नजदीक क्या होगा? कि जहां पैदा हुआ वहीं रहे। तो जो ज्ञान पर्याय जहां उत्पन्न हुई वो ज्ञान पर्याय वहीं समा जाए, उसी का लक्ष्य कर ले वे, इसका नाम है उपवास, नजदीक रहना। देखिए, इससे सामायिक करने की भावना दृढ़ रहती है प्रोषदोपवास से। अर्थात विषय कषाय से चित्त सदा विरक्त ही रहता है। भावना दृढ़ होती है, विषय कषाय से चित्त विरक्त रहता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को सामायिक अवश्य ही करना चाहिए। ये क्या आ गया? इसलिए प्रत्येक गृहस्थ सामायिक करने की भावना दृढ़ रहती है प्रोषदोपवास से। चर्चा कर रहे हैं प्रोषदोपवास की, लेकिन प्रोषदोपवास कराना प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन प्रोषदोपवास के काल में सामायिक कराना है, प्रयोजन स्वभाव के नजदीक लाना है। प्रयोजन तो यही है ना। अर्थात विषय कषाय से चित्त सदा विरक्त ही रहता है, इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को सामायिक अवश्य करनी चाहिए। अरे ये तो सामायिक की जगह यहां लिखना चाहिए था प्रोषदोपवास अवश्य करना चाहिए है? बात तो ये आनी चाहिए थी ना। अब इसको आप यदि मिसप्रिंट यदि मानते हो तो आप ऐसा कह सकते हो प्रत्येक श्रावक को प्रोषदोपवास करना चाहिए, और लिखे हुए को यदि ये ऐसा ही मान रहे हो तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रोषदोपवास के काल में प्रत्येक श्रावक को सामायिक भी अवश्य करनी चाहिए। मतलब प्रोषदोपवास करके किया क्या ये तो बताओ। प्रोषदोपवास करके सामायिक करना ये किया जाता है। चलिए, तो इस तरह से अपन ने ये प्रोषदोपवास का सामान्य स्वरूप देखा है। अब प्रोषदोपवास की विधि बताते हैं। क्या है भाई साहब प्रोषदोपवास की विधि? बोलो। है उपवास कर लिया साहब, हमने उपवास कर लिया। कब करें? कब करें धारणा, कब करें पारणा? क्या होता है
इस प्रोषदोपवास का नियम क्या होती है, इसकी विधि क्या होती है, इसकी प्रक्रिया, उस विधि और प्रक्रिया को यहां बतला रहे हैं। देखिए 152 नंबर श्लोक। मुक्त समस्तारंभ प्रोषद दिन पूर्ववासरस्यार्धे उपवासं गृह्णीयान् ममत्वमपहाय देहादौ। क्या कह रहे हैं? मुक्त समस्तारंभ है, विधि क्या है? समस्त आरंभ से मुक्त होकर। अब आरंभ से तो मुक्त हुए ही नहीं। अभी बीच में बताया था जैसे श्रीमद राजचंद्र जी तो दुकान पर बैठ करके उपवास करने को उपवास ही नहीं कहते थे, बोले है ही नहीं उपवास, काय का उपवास है तुम्हारा, काय का प्रोषद है, झूठ बोलते हैं, झूठा है ही नहीं, वही नहीं, सच्चा नहीं है, झूठा है, मिथ्या है। उपवास के काल में दुकान पर जाए वो उपवास सच्चा नहीं है। उपवास, अरे उपवास के दिन बच्चों को पिक्चर देखने भेज देते हैं, दुनिया में ऐसा देखा है हमने आस पड़ोस में। बच्चे ने 15-16 साल के बच्चे ने उपवास किया, या टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या करें आज, चल मूवी देख आते हैं। हे क्या कर रहे हो आप? उपवास के काल में टाइम पास नहीं होता है, चल क्या करें, वो प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, चल चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, अपन टाइम पास नहीं हो रहा है। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? ये उपवास करके क्या किया, किसमें काल गंवाया भैया? ये उपवास की बात कह रहे हैं यहाँ। समस्त आरंभ से मुक्त होकर, मुक्त समस्त आरंभ है, मुक्त समस्त आरंभ है, देहादौ शरीर आदि में ममत्वम ममत्व बुद्धि का अपहाय त्याग करके, लो उपवास के दिन में आरंभ से मुक्त हो गए, शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि का त्याग कर दिया गया। इसका मतलब उपवास के दिन श्रृंगार नहीं होना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो उपवास के दिन होते हैं, उस दिन आपका माथा धोना, उस दिन आपका क्या कहते हैं ये शैम्पू लगाना, उस दिन साबुनों का प्रयोग करना, उस दिन विशेष रूप से कपड़े आदि धुलना, ये सब चीज़ें जितना मिटा सको आप मिटा देना चाहिए। उपवास आदि के दिन शेव आदि बनाना, उपवास आदि के दिन कटिंग कराना, उपवास आदि के दिन है, ये तो उपवास का दिन है भैया, क्या कर रहे हो आप? हिंसक कार्य है ये सब। हिंसक कार्यों से विरक्ति होनी चाहिए, हिंसक कार्यों से विरक्ति लेकर के सावधानी रखी जानी चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन की बात है, मंगलवार सोमवार गुरुवार मत देखना, माथा मत पचाना। इसमें समझ में आ रही है बात? आज तो मंगलवार का दिन है, आज तो शनिवार का दिन है, आज तो शुक्रवार का दिन है, आज तो ये दिन है, आज तो वो दिन है, आज ऐसा नहीं करना चाहिए, आज वैसा दिन नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ नहीं है ये मान्यता, जैन मान्यता में वार नहीं है, हमारे यहाँ तो तिथि चलती है। क्या अष्टमी और चतुर्दशी तिथि की बात कही गई है, पर्व के दिन है भाई। व्यर्थ, आपने कपड़े धोने के लिए मशीन चला ली आपने, अब आप मशीन चला रहे होगे, कपड़े धो रहे होगे, बाल्टी में भिगो रखे हो, तो आपने 2 घंटे तो कपड़े धोने के अंदर निकाल दिए। आरंभ का त्याग कहाँ हुआ? उपवास के समय में तो आरंभ का त्याग किया जाता है, उपवास के समय में तो शरीर के प्रति ममत्व का त्याग किया जाता है, उपवास के समय में तो विशेष रूप से ज़्यादा समय अपना सामायिक में व्यतीत किया जाता है, तब तो सच्चा उपवास कहलाएगा, नहीं तो फिर काहेगा उपवास। ख्याल में आ रही है बात? ये आप लोगों के जो भी मैसेज आ रहे हैं मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा फास्ट निकल जाते हैं ये, है ना, बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो कुछ इतना फास्ट मेरे पढ़ने में नहीं आता है। वैसे जहाँ तक है सारी कोई प्रश्न दिख नहीं रहे, समर्थन में ही बहुत सारी बातें हैं, है ना, सब जो आप लिखते रहते हैं, जो भी जैसा भी कोई कदाचित कोई दिख जाता है तो मैं कर देता हूँ, उसका कोई समाधान होता है तो। देखिए क्या कह रहे हैं, शरीर में ममत्व बुद्धि का त्याग करके प्रोषद दिन पूर्व वासस्य आर्धे, पर्व के पहले दिन में, दिन के मध्याह्न काल में उपवासम गृह्णीयात्, उपवास को अंगीकार करना चाहिए। माने ये प्रोषदोपवास की चर्चा चल रही है। ये जो प्रोषदोपवास होता है, इस प्रोषदोपवास में 48 घंटे का उपवास होता है। मैंने इसलिए चर्चा नहीं की पिछले श्लोक में कि अगले श्लोक में आने वाली है। क्या समझ में आ रही है बात? सामने हमारे भरत भाई पूछ रहे हैं ग्रीन सब्जी का त्याग क्यों किया जाता है।
हरी सब्जी का त्याग क्यों करते हैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन? इसीलिए करते हैं कि जितना ज़्यादा हम आरंभ से, जितना ज़्यादा हम हिंसा से विरक्त हो सकें, उतना ज़्यादा बेटर है। हरी सब्जी तो भाई साहब हमारे पता है, अब ये ब्रह्मचारी रायमल जी ने 3 चीज़ों का एक साथ त्याग किया था आजीवन। उनमें एक हरी सब्जी का त्याग भी था। आजीवन हरी सब्जी का त्याग, लाइफ टाइम के लिए हरी सब्जी नहीं खाएंगे। हरी सब्जी के अंदर भी जीव तो है ही ना भाई साहब। ये है कि जमीकंद आदि में ज़्यादा हैं, विशेष कच्ची वगैरह हो तो ज़्यादा हैं, और थोड़ी सी पकी हुई हो लौकी वगैरह तो उनमें कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एप्पल खाना निर्दोष है। वो जितना भी है सचित्त तो है ही ना। सचित्त फल फूल आदि क्यों नहीं चढ़ाते हैं हम लोग? इसीलिए नहीं चढ़ाते, सावधानी रखने योग्य है। हिंसा है इसलिए सावधान रहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रोषधोपवास की विधि बतलाते हुए कह रहे हैं, पहले दिन माने समझ लीजिए कल चतुर्दशी है तो आज त्रयोदशी के दिन ही, अष्टमी का उपवास है तो सप्तमी के दिन ही, और सप्तमी में भी ये कह रहे हैं आधे दिन में ही एक टाइम भोजन करके, दिन में 11, 12, 1 बजे, 12, 1 बजे ही उसी समय संकल्प ले लेना चाहिए, मैं तो अभी से छोड़ रहा हूं, ऐसा। देखिए आगे लिखा है, टीका पढ़ते हैं अपन क्या लिख रहे हैं। प्रोषद दिन पूर्ववासस्यार्धे, पहले के आधे दिन, मुक्त समस्तारंभ देहादौ ममत्वम अपहाय उपवासम गृह्णीयात्। जिस दिन उपवास करना है उसके एक दिन पहले, लो उपवास करने के एक दिन पहले, अर्थात धारणा के दिन, धारणा समझ गए ना, अभी धारणा समझाया था मैंने। धारणा माने संकल्प ले लिया, धारणा माने जिस दिन नियम लिया है, धारणा माने उपवास के लिए उपवास करना है, इस बात को जिस दिन अपने ज्ञान पटल पर लिखा गया वो कहलाता है धारणा। धारणा के दिन समस्त आरंभ छोड़कर 4 प्रकार के आहार का त्याग करके, आहार 4 प्रकार के आहार का त्याग, खाद्य स्वाद्य लेय पेय, 4 प्रकार के आहार का त्याग करके, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, लेय नहीं है, लेय नहीं, चटनी आदि का प्रयोग है वास्तव में तो ले शब्द के लिए, वैसा होना चाहिए। ले जो रबड़ी है, रबड़ी जैसी चीज़ है ना, रबड़ी है, कुछ हलवा ऐसा जैसा लिक्विड जैसा हो, लापसी जैसा, क्या कहते हैं उसे, हाँ सेमी लिक्विड ऐसा। इसमें और भी चीज़ें आप ले सकते हो, ये अपने क्या बोलते हैं खिचड़ी वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें आती है ना, जिनको ऐसा आप उंगली से भी जिन्हें चाट करके खाते हो, वो भी चीज़ें उसके अंतर्गत आ सकती है। तो और क्या, पेय पीने की चीज़ें नहीं, और स्वाद्य के अंदर तो आप जानते ही हैं हल्की चीज़ें, ये सब 4 प्रकार के आहार का त्याग करके शरीर आदि में ममत्व भाव छोड़कर उपवास ग्रहण करें। बोलो समझ में आ रही है बात? शरीर में ममत्व छोड़कर, अरे शरीर के प्रति ममत्व नहीं रहा तो श्रृंगार की भावना कहाँ से होगी? शरीर के प्रति ममत्व नहीं रहा तो आप क्या करेंगे? 10-10 दिन के उपवास करने वाले रोजाना शेव बना रहे हो मान लो, नहीं चलेगा भाई साहब, ये उपवास नहीं है, नहीं बनाते। 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं इन सब चीज़ों को, जितना बन सके उतना त्याग कर दिया जाता है। देखिए आप क्या कह रहे हैं आगे, भावार्थ पढ़ते हैं, पूरा करते हैं बात को। जैसे अष्टमी के दिन उपवास करना है तो सप्तमी के दोपहर के 12 बजे से, लो एक दिन पहले से ही प्रोषधोपवास कह रहा है साहब। अगले श्लोक के अंदर जाकर के ये कह रहे हैं 48 घंटे के लिए आरंभादिक के त्याग का संकल्प लिया जा रहा है, 48 आवर्स के लिए। मैंने एक दिन पहले भी कही थी शायद आपसे बात, क्या बात कही थी कि सप्तमी के दिन समझ लीजिए आपने भोजन किया है 12 बजे, तो फिर उसके बाद से कुछ भी ग्रहण नहीं किया, अष्टमी के पूरे दिन का उपवास हो गया, फिर नवमी के दिन भी एक टाइम भोजन किया जाएगा। और नवमी के दिन एक टाइम भोजन कब किया जाएगा
कि उस दिन जब संकल्प लिया था सप्तमी के दिन, वो टाइम टाल करके, वो टाइम निकल जाने के बाद भोजन ग्रहण किया जाएगा। क्या हीराचंद जी साहब सही कह रहे हैं आप? ऐसा देखा जाता है, मेहंदी लगा लेते हैं लोग। उपवास का दिन है, अब क्या उपवास है ना, माने भोजन करना नहीं है। उपवास का दिन है ना, माने भोजन बनाना नहीं है। तो क्या करें? अब हाथ मान लो अपने क्या उपवास के दिन मेहंदी लगा करके बैठ जाते हैं, क्योंकि करना नहीं है ना, हाथ से काम तो करना नहीं है हमारे को कुछ भी। अब मेहंदी लगा करके बैठ जाओ, आराम से रच जाएगी, आराम से लेकर के हाथ पांव लेकर के बैठे हुए हैं। अरे भैया, इन हाथों का उपयोग तो जिनवाणी के पेज बदलने में किया जाना चाहिए था। तू कहां मेहंदी लगा करके बैठ गया? मेहंदी लगा करके बैठ गया, अब जिनवाणी के पन्ने कब बदलेगा, कब देखेगा? स्वाध्याय करो, नोट बनाओ, लिखो, ये इसमें उपयोग किया जाना चाहिए अपने हाथों का। उपवास कैसे, क्या अपने स्वभाव के नजदीक आने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सो तो कुछ किया नहीं और व्यर्थ के आरंभ परिग्रहों के अंदर उलझ गया। बोलो क्या कहें? देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। जैसे अष्टमी के दिन उपवास करना है, तो सप्तमी के दोपहर के 12 बजे से चारों प्रकार के आहार का त्याग करके समस्त आरंभ का त्याग करते हुए, आरंभ का त्याग करते हुए, ध्यान रखना, द्वंद्व फंद यदि दिमाग में आपके चल रहे हैं, आरंभ यदि चल रहा है, तो काम नहीं चलेगा। आरंभ का त्याग जरूरी है। क्या? अब आरंभ तो छोड़ा ही नहीं। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, ऐसा लिखा है। कषाय और विषय का त्याग किया जाता है, विधि पूर्वक त्याग किया जाता है। विषयों में नहीं रचेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं उलझेंगे, भोगों में नहीं। अरे भाई साहब, उपवास के दिन टीवी नहीं देखी जाती है। भाई साहब, उपवास के दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता है। भाई साहब, अष्टमी चतुर्दशी उपवास के दिन व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर ज़्यादा लगे नहीं रहा जाता है, टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। भाई साहब, उपवास आदि के दिन, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तो लोग संयम धारण करते हुए वे गद्दों पर, डल्लप के गद्दों पर नहीं सोते हैं, चटाई पाटा लगा करके सोते हैं। बोलो, आराम नहीं देना है। उपवास के समय में एसी चला करके नहीं बैठते हैं। उपवास के दिन में पंखा चलाया तो तुमने क्या किया? स्पर्शन इंद्रिय के भोग के लिए पंखा चला करके बैठो साहब, पंखा चला करके बैठो साहब, एसी चला लो साहब, कूलर चला लो साहब। अरे मां हिंसा के काम कर रहे हो आप, आरंभ छोड़ने हैं यहाँ तो हमारे को। और ये सारे कार्य तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, मुनि दशा के लिए। भाई ये तो प्रैक्टिस के लिए है ना, ये तो सारी चीजें मुनि बनने के लिए। तो क्या करना है? सोचना, विचार करना भैया। आहार का त्याग करके, नॉट ओनली आहार, ये कह रहे हैं समस्त आरंभ का त्याग करते हुए। क्या बहुत सही कह रहे हैं लोग। मैं इसी तरह से मंदिर में चले जाते थे, विकास जी लेकिन हमारे दादाजी मंदिर में चले जाते थे, हमारे दादी जी मंदिर में चले जाते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उपवास करते हैं तो दिन भर मंदिर से आते ही नहीं है, मंदिर ही रहते हैं वहां। क्या करेंगे घर में आकर के? हैं? देखो ये कह रहे हैं क्या, ये अतिथि के आगे पता नहीं क्या लिखा है, कुछ चला गया सामने से। देखो, समस्त आरंभ का त्याग करते हुए शरीर आदि से मोह छोड़कर उपवास धारण करना। मोह छोड़कर, भैया असली उपवास तो मोह छोड़ना है। शरीर के प्रति अपनापन बना रहा तो काहे का उपवास हुआ? अपने स्वभाव के नजदीक कहाँ है? आप तो पड़ोसी के नजदीक रहे। जैसे पड़ोस पसंद नहीं आता, जैसे अपना घर पसंद आता है, उसे पड़ोसी पसंद नहीं आता। पड़ोस पसंद नहीं आया मतलब शरीर पसंद नहीं आएगा उसे। जिसे अपना घर पसंद आता है वो अपने घर में आकर के रहता है, वो पड़ोसी के यहाँ जाकर के नहीं बैठा रहता है। तो यहाँ प्रोषदो उपवास के माध्यम से शरीर के प्रति मोह छोड़ने की बात कही, उपवास धारण करने की बात कही, सप्तमी के दिन दोपहर में ही धारणा करने की बात कह दी। अभी पारणा की बात नहीं करी, अभी नवमी की बात नहीं करी इन्होंने। आपको लगे, यद्यपि हम तो सब जानते ही हैं, अभी चर्चा भी अपन ने कर ही ली है थोड़ी बहुत तो, कि सप्तमी को एक टाइम और नवमी को एक टाइम, लेकिन अभी ये क्या है, विधि बता रहे हैं। अभी शुरुआत की है,
अभी इन्होंने कहा सप्तमी को हमने उपवास की धारणा ले लिया, अब उसके बाद से ही हमने त्याग कर दिया। अच्छा, उपवास के त्याग कर दिया हमने। अब जब अष्टमी का दिन आएगा, जब उपवास का दिन आएगा, तब हमारा क्या कर्तव्य होगा? दिन भर छोड़ तो दिया आपने, आरंभादिक का तो त्याग करा दिया, करें क्या ये तो बतलाओ। उपवास के दिन का हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, उस दिन हमें हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो यदि आपको ये जानना हो तो कल ठीक रात्रि 8 बजे अगले श्लोक के माध्यम से अमृत चंद्राचार्य इस विषय को समझाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। दोपहर में क्रमबद्ध पर्याय की क्लास बहुत सुंदर चल रही है, आप लोग लाभ ले ही रहे हैं। प्रातःकाल और उसके बाद भी यथावत आप लाभ लेते रहें चारों समय। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आज शत्र चूड़ामणि का जो प्रवचन था वो लाइव जैसा प्रसारित नहीं हुआ था, लेकिन प्ले लिस्ट पर डाल दिया गया था। तो जिनका छूट गया हो और जो लाइव उस समय नहीं रह पाए हों, वे वहाँ प्ले लिस्ट से 28 नंबर का प्रवचन है, क्षत्र चूड़ामणि के नाम से अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उसका लाभ ले सकते हैं। कल 29 नंबर का प्रवचन क्षत्र चूड़ामणि का चलेगा। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणं नमो सिताणं नमो